हे गाइस, दिस इज़ मी मयंक। और जैसा कि हमने पार्ट 3 में टाइमलाइन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा की फ्रेम्स को कैसे यूज़ करके क्लासिक एनिमेशन करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ 3 टाइप के टेक्निक्स जिसे हम ट्विनिंग भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 टाइप के टेक्निक्स होते हैं। पहला मोशन ट्विनिंग, दूसरा क्लासिक ट्विनिंग, तीसरा शेप ट्विनिंग। तो स्टार्ट करते हैं मोशन ट्विनिंग से। अगर मुझे यहाँ से इस सर्कल को मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो मैं ड्रॉ करते तो नहीं बैठने वाला यहाँ तक कि एक सेकंड में मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं ड्रॉ करते बैठे रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल ये यहाँ से प्रेस करके मुझे 1 सेकंड तक में चाहिए, तो मैं 1 सेकंड में जाके मैं फ्रेम बढ़ा दूंगा। मैं यहाँ जाके राइट क्लिक करके ट्विनिंग मेरे 3 टाइप के हैं: क्रिएट मोशन ट्विन, शेप ट्विन, क्लासिक ट्विन। पहले मैं मोशन ट्विन की बात करता हूँ। तो यहाँ कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मोशन ट्विन तभी काम करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ होगा मूवी क्लिप में। तो मूवी क्लिप में करने के बाद अब इसमें की फ्रेम अगर मैं यूज़ करूँगा, अगर मैं मोशन ट्विन यूज़ करूँगा तो ये बन गया। ये अब देखो, लेयर हमारा पूरे जितने भी फ्रेम्स हैं वो सारे ब्लू कलर में हो गए। तो अब ब्लू कलर हुआ मतलब इसमें ट्विन लग चुका है। तो मैं यहाँ नॉर्मली यहाँ सेलेक्ट करूँगा जिस फ्रेम में चाहिए। जहाँ तक मुझे सर्कल, अगर मुझे फर्स्ट सेकंड में सर्कल मुझे यहाँ से यहाँ चाहिए, तो मैं बार वहाँ ला के देन मैं यहाँ मोशन दे दूँगा। अब देखो यहाँ पास एक बहुत प्यारा एनिमेशन हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पास ये जनरेट हो गया है। अगर मुझे इसको फास्ट करना है तो मैं नॉर्मल यहाँ जाके इसको ड्रैग कर दूँगा। अब देखो ये फास्ट हो गया, 10 सेकंड में ही आ रहा है। अगर मुझे स्लो चाहिए तो मैं 40 फ्रेम्स में ले गया, 2 सेकंड में पहुँचे, तो ये देखो यहाँ ऐसा हो गया। तो ये ऐसा है। मोशन ट्विनिंग के बाद हम बात कर लेते हैं क्लासिक ट्विनिंग की बात। तो यहाँ मोशन ट्विनिंग के बजाय क्लासिक ट्विनिंग एक बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि जैसे मोशन ट्विनिंग में नॉर्मल आप लेफ़्ट टू राइट या उसमें ईज़ इन ईज़ आउट कर सकते थे बस, लेकिन क्लासिक ट्विनिंग में इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ये यहाँ पहले राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन में अब ये फ़ायदा रहेगा कि ये नॉर्मल पहले वर्क करेगा कि मुझे 20th फ्रेम में मेरे को ये ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। तो मैं नॉर्मल इसको एंटर मार के प्ले करूँगा, सेम मोशन ट्विनिंग जैसा ही चलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ आ जाती है जब आपके पास इतने सारे ईजिंग के ऑप्शन और अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। ईजिंग क्या होता है? ये एक प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का पार्ट है। इसमें जब स्टार्ट होगा तो धीरे से स्टार्ट होगा, देन धीरे से ख़त्म होगा, और बीच का जो पार्ट रहेगा वो फास्ट रहेगा। ये एनिमेशन स्मूथ करने में हेल्प करता है। जैसे मैं सेलेक्ट किया, यहाँ आ जाता है ट्विनिंग वाले ऑप्शन में। मैं ऑल करूँगा। ऑल में पहले बताता हूँ, क्लासिक ईज में पूछेगा तो क्लासिक ईज में मैं इसमें आप बॉल बाउंस का भी लगा, ईज इन बस लगाना, ईज इन, ईज आउट लगाना, ईज आउट, ईज इन आउट दोनों लगा सकते हो, कस्टम अपना बना सकते हो। तो ये है। ओके, डबल क्लिक किया, उसके बाद यहाँ जाके ये क्यों है, ये इसको मैं रीसेट कर सकता हूँ यहाँ जाके। देन मैं यहाँ पर से लगाता हूँ नोड, सिंगल क्लिक करके आप इसको नोड मिल जाएगा आपको पेन टूल जैसा। तो आप इसको ईज इन ईज आउट कर सकते हैं। सेव एंड अप्लाई। अब देखना लग रहा है स्मूथ। और रोटेशन तो ये है, तो यहाँ मैं ऑटो में रखा हुआ है। अगर मैं काउंटर वाइज करूँगा तो ये ऐसा, और इसके बाजू में दिया है नंबर कि वो इस फ्रेम से इस फ्रेम में आते तक कितने बार रोटेट होगा, ये वो चीज़ है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको, मान लो 1 काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि ये थोड़ा पेंडुलम जैसा वर्क करे, तो मैं 10th फ्रेम में जाके इसको कर देता हूँ नीचे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा वर्क करेगा। अगर मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना है तो मैं सबको कॉपी करके ऑल्ट प्रेस करके यहाँ डुप्लीकेट कर दिया।
तो अब मैं क्या करूँगा, इनको पूरा पकड़ के राइट क्लिक और रिवर्स फ्रेम। तो रिवर्स फ्रेम में होगा क्या, यहाँ जो लास्ट वाला फ्रेम होता है वो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट वाला फ्रेम लास्ट में, यहाँ कॉपी करने के बाद। तो अब मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ, रिपीटेशन को बढ़ा दो तो ये कुछ ऐसे वर्क करेगा। ओके तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ नहीं किया था, यहाँ पर जाके इसको एंटी नहीं किया था, एंटी क्लॉकवाइज। इसको जाके मैं कर देता हूँ काउंटर क्लॉकवाइज। उसके बाद अब प्ले करते देखते हैं कैसा दिखता है। ओके अब ठीक है, थोड़ा ये इसके ईज़ नहीं लगा है, इसके में भी ईज़ लगाना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट में आई थिंक ये नहीं होता, तो कॉपी पेस्ट में ये नहीं होता, कॉपी ईज़ एंड सारे प्रॉपर्टीज़ तो आपको फिर से लगाने पड़ेंगे। ये मैं लगा दिया हूँ, सेव एंड अप्लाई। अब देखते कैसा लग रहा है। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो ये हो गया आपका क्लासिक ट्विनिंग। अब आ जाते हैं शेप ट्विनिंग में। शेप ट्विनिंग कैसा है, मैं एक नया सीन लेता हूँ। शेप ट्विनिंग में मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, ये मेरा बॉक्स है। बॉक्स में अगर मुझे चाहिए 15th फ्रेम में ये सर्कल बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो कन्वर्ट करूँगा इसको शेप ट्विन में। शेप ट्विन में कन्वर्ट करने के बाद 15th फ्रेम में मैं एक नया की फ्रेम डालूँगा। की फ्रेम आया। अब यहाँ क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा डिलीट और एक करूँगा ड्रॉ सर्कल। ये देखो, तो ये ऐसा वर्क करता है। तो ये होता है शेप ट्विन। तो दोस्तों आपको मेरा वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।